फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं सेल्स बिल्स की पोस्टिंग करना, एक्सपेंसेस की कैश बुक में एंट्री करना और कैश इन हैंड की वेरिफिकेशन करना। भाई देखिए, जैसे हमने पिछली क्लास में परचेज के बिलों की पोस्टिंग की थी, उसी प्रकार से अब हमें सेल के बिलों की पोस्टिंग करनी है। उसके साथ साथ हमने कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे डेली रूटीन में, जो हमारे बिजनेस के अंदर डेली रूटीन में यूज में होते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन करनी है। और जो हमने काम किया है, जो हमने कैश दिया है, क्या वो हमने जो कैश इन हैंड कैलकुलेट किया क्या वो ठीक है? इस क्लास में हम वो भी चेक करने वाले हैं, यानी कैश इन हैंड का हम वेरिफिकेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर आपने यहां पर पिछला जो सबसे पहले हमने ओपनिंग की थी, ओपनिंग के बाद अपने कैश इन हैंड को हम यहाँ पर 17,27,000 रुपया यहाँ पर हमने लिख दिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्रकार से ये आपने परचेज के बिलों को आप अपनी कैश बुक के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अब हम सीख रहे हैं सेल्स के बिल। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो हमें इनकम होती है, वो हमारी इनकम है या खर्चा है? आप कहते हो जी, वो हम जब सेल करते हैं तो हमारी इनकम है। इनकम है तो किस साइड लिखेंगे? इनकम, इनकम साइड। इनकम मतलब रिसिप्ट साइड। याद है ना आपको फॉर्मूला? हाँ, तो यहां पर हमने क्या लिखना है? सेल्स अकाउंट। उसके बाद सेल्स अकाउंट, अब ये हमारा बिल जो हमने क्या किया, हमने सेल किया था। ध्यान दीजिए, ऊपर हमारा नाम आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? ये सेल का बिल है। ठीक है, कैश के ऊपर क्रॉस का साइन है, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट का बिल है। बिल नंबर चेक करो, बिल नंबर क्या है? बिल नंबर 1 है। डेट क्या है? 2 अप्रैल 2022 है। ठीक है, अमाउंट कितना है? अमाउंट 4,15,000 रुपए है। किसको बेचा है? ये मेन बात है। हमने किसको सेल किया है? हमारे कस्टमर का नाम क्या है? उधार में जिसको बेचा है। क्यों? क्योंकि उससे हमें पैसा लेना है ना जी। तो क्या नाम है उसका? मैसर्स धीमान ट्रेडिंग कंपनी को हमने माल सेल किया है। कितने का? 4,15,000 रुपए का उधार में सेल किया। बिल नंबर 1 है। यही बात है, बिल्कुल यही है। तो हमने यहां पर लिख देंगे, क्या लिखोगे आप? उस साइड नरेशन हमने 2 करके लिखी थी, इस साइड आप बाय करके लिखेंगे। याद है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे बाय क्रेडिट मेमो नंबर 1। कितना? 4,15,000 रुपए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है, किसके ऊपर क्रॉस है? क्रेडिट के ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कैश का, हमने जो माल सेल किया कैश में सेल किया। कैश में सेल किया मतलब साथ साथ उस पार्टी ने हमें पैसे दे दिए थे जी, तो उसका हमें नाम याद रखने की जरूरत है? नहीं है। तो बिल नंबर क्या है? बिल नंबर 2 है। कितने अमाउंट का है? 2,90,000 रुपए का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अब आप क्रेडिट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कैश। कैश मेमो नंबर कितना? 2 और अमाउंट 2,90,000, 2,90,000 रुपए। बिल नंबर 2। क्लियर है? उसके बाद फिर हमारे पास बिल नंबर 3 है। हमने मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को हमने मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को माल क्या किया है? सेल किया है। कितने का? 1,82,000 रुपए का। ठीक है जी, हमने मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को 1,82,000 रुपए का माल सेल किया है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? और ये कौन सा बिल है? उधार का है। तो यहां पर आप लिखोगे बाय क्रेडिट मेमो नंबर 3, 1,82,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है? उसके बाद इनका टोटल करके आप टोटल सेल में लिख दोगे।
8,87,000। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास जो मैसर्स धीवान ट्रेडिंग कंपनी के पास हमने कुछ ना कुछ उसको दिया है, उससे अभी हमारे पास कुछ नहीं आया है। ठीक है ना, हमने जब सेल किया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास से जो हमारा कस्टमर है मैसर्स धीवान ट्रेडिंग कंपनी, उसके पास कुछ ना कुछ गया है, तो उसका नाम किस साइड आएगा, गया साइड। भाई इससे हमें बाद में पैसे लेने भी तो हैं, लेने हैं तो आप इसको, अभी क्या हुआ है, लेने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका नाम यहाँ पर हम लिख लेंगे, मैसर्स धीवान ट्रेडिंग कंपनी टू क्रेडिट मेमो नंबर 01 4,15,000। क्लियर। उसके बाद ये क्या था, ये कैश में था, कैश में है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर कौन है, मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, तो यहां पर हम इसको भी हमने क्या किया है, इसको भी हमने सेल किया है, तो इसके पास भी अपने पास से कुछ ना कुछ गया है, गया है तो किस साइड आप लिख दोगे, गया साइड। यहां पर हम क्या लिख देंगे, मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी टू क्रेडिट मेमो नंबर 03 से कितना अमाउंट है, 1,82,000। क्लियर है। उसके बाद देखिए हमने परचेज के बिल भी चढ़ाने आ गए, आपको सेल के बिल भी आपको चढ़ाने आ गए। आपने परचेज और सेल के बिल जो हैं, मैंने आपको 3 बिल परचेज के चढ़ाने बताए हैं और उसी प्रकार 3 बिल हमने सेल के चढ़ाने बताए। आप इसी प्रकार से अपने आपने ये एक सेट जो मैं बनवा रहा हूं, 2 सेट आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाने, यानी 26 नंबर पेज पर और 27 और 28। ठीक है, 6 बिल हमने यहां चढ़ाए, 3 परचेज के 3 सेल के, फिर आप 27 नंबर पेज पर वही 3 परचेज 3 सेल और 28 पे भी 3 परचेज 3 सेल। क्लियर है। इस प्रकार से आप अपने सभी बिलों को चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डेली रूटीन में हमारे पास क्या होता है, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये आप कहते हो ये पेज जी किस लिए छोड़ा, तो इन पेज के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपने खर्चे डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें अपने एक्सपेंसेस को, अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमने ऑफिस एक्सपेंस दे दिया, भाई क्या है, हमारा खर्चा है ना, खर्चा है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, इसलिए हम इसको किस साइड चढ़ा रहे हैं, डेबिट साइड। भाई ऑफिस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, हमने क्या किया, ऑफिस का जो रेंट था वो हमने दे दिया, कितना, 35,000। कैसे दिया है, कैश दिया है, क्या लिखा हमने, टू कैश पेड। और ध्यान रखें कैश वाले अमाउंट के नीचे एक लाइन लगी हुई है। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश पेड, हमने सैलरी दे दी 65,000। उसके बाद हमने पेट्रोल एक्सपेंस 5,000 पेट्रोल के लग गए हमारे, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 17,200। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन का हमारा बिल आ गया 1100 का, 1100 रुपए का। और कार्टेज एक्सपेंस, कार्टेज एक्सपेंस कितना, 1000। अब आप कहते हो सर रेंट समझ आ रहा है मुझे, सैलरी समझ आ रहा है, पेट्रोल पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का मुझे खर्चा पता चल रहा है, अब ये कार्टेज वर्ड है, ये क्या होता है, कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा। जो हमने क्या किया, हमने मान लो माल परचेज करके लाए और जो हमने अपना गाड़ी का भाड़ा दिया, जिस ट्रक से माल हम लेकर के आए उस ट्रक वाले को जो हमने 1000 उस ट्रक का पेमेंट किया, समझ गए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में हम भाड़ा बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर हम उसे कार्टेज बोलते हैं। क्लियर है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, 500 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च हो गए। अब ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होता है, चाय पानी का खर्चा। एंटरटेनमेंट मीन्स वो पार्टी नहीं है भाई, समझ गए ना, चाय पानी का खर्चा, यानी आप कंपनी के अंदर काम करते हुए जो हम चाय पीते हैं या बिस्किट लेते हैं, तो वो हम अब ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे चाय अकाउंट डेबिट, इस प्रकार से। तो हम
मतलब तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पर एक लेजर होता है जिसका नाम क्या होता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो जो भी चाय पानी का खर्चा होता है वो इस लेजर के अंतर्गत हम डालते हैं। क्लियर है। उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस। ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस में 900 रुपए हमारे ऑफिस मेंटेनेंस के खर्चा हो गया। ऑफिस मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे ऑफिस की साफ सफाई का खर्चा, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा ऑफिस मेंटेनेंस के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद भाई वेजिस दे दी। वेजिस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। जो ट्रक आया था वहां पर हमने 2-4 बंदे लगा करके उसका सामान उतरवाया, और जो वो पर्सन लेकर के आए थे, पर्सन उनको जो हमने पैसा पेमेंट किया है, किसको, ट्रक को अनलोड करने का, तो वो क्या कहलाता है, वो वेजिस कहलाता है। फिर 1500 रुपए हमने वहां पर दे। ठीक है जी। और हमें फ्यूल एंड पावर एक्सपेंस, इसके 2000 रुपए हमने फ्यूल एंड पावर एक्सपेंस के पे कर दिए। फ्यूल एंड पावर क्या होता है, जैसे जब कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, जो उसके ऊपर ईंधन का खर्चा, तो उस प्रोडक्ट को बनाते हुए, तो वो हमारा किस में आता है, फ्यूल एंड पावर एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। 2000 रुपए हमारा वहां पर खर्चा हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वही करना है जो आपने पहले किया था। क्या किया था, पहले आपने यहां पर आपने अपना कैश इन हैंड निकालना है। कैसे करोगे, 17,27,000 के अंदर से 2,50,000, 1,75,000, 8,87,000, इन सब का आप टोटल कर लो। इनका टोटल हमारा कितना आ गया, 30,39,000। क्लियर है। तो ये अपनी क्या है, ये अपनी रिसिप्ट साइड है। तो टोटल ये अपने पास आया है, आया है तो आय का टोटल कर लो। उसके बाद ये क्या है, ये अपने पास से गया है, खर्चा हुआ है, तो टोटल आय के अंदर से टोटल गए को माइनस कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप अपने पास से जो गया है उसका टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये 30,39,000 इसको उठा करके अपना नीचे यहां लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास से गया है उसका टोटल कर लो, कैलकुलेटर से टोटल करें। टोटल करने के बाद आप यहां लिख देंगे टोटल कितना आया, ये 15,07,400 रुपया। 30,39,000 के अंदर से 15,07,400 रुपए हमारे पास से चले गए, खर्च हो गए। ठीक है जी। खर्च हो गए तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे मतलब क्या आ गया, हमारा कैश इन हैंड आ गया। तो आप क्या करेंगे, रिसिप्ट के अंदर से पेमेंट को माइनस करेंगे, आपका कैश इन हैंड निकल करके आ जाएगा। तो टोटल हमारा रिसिप्ट कितना हुआ, इसका टोटल किया हमने, तो 30,39,000। हमारे पास से पेमेंट कितना हुआ, 15,07,400। तो बचा कितना हमारा, 15,31,600 रुपया। ये मेरा क्या है, ये मेरा कैश इन हैंड। यहां पर हमने लिखा कैश इन हैंड कितना, 15,31,600। क्लियर है। इसी कैश इन हैंड को आप आगे लेकर के जाएंगे। ध्यान रखें, ये जो बिल के अमाउंट्स हैं, ये आपने एज इट इज नहीं चढ़ाने, आपने अपनी बिल बुक से अपने अमाउंट्स जो आपने बिल काटे हुए हैं उन बिल के अमाउंट्स चढ़ाने, परचेज के भी ऐसे ही और सेल के भी ऐसे। उसके बाद आप इन जो एक्सपेंसेस जो ये हैं, इनके आप अमाउंट चेंज करके चढ़ाएंगे। यानी देखिए, आप 26 पेज नंबर पे तो ये मैंने आपको चढ़ा करके दे दी। उसके बाद 27, 28, यानी मैं ये बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है आपका 26 पेज नंबर हो, आपका जो भी पेज नंबर है, मैं ये कह रहा हूं कि इस पेज पर हमने कर लिया, उससे अगले पेज पर जब आप परचेज और सेल के बिल चढ़ाओगे उसके बाद ये खर्चे चढ़ाओगे। ठीक है। खर्चे चढ़ाने के लिए आप खर्चे आप यही ले लो, यानी रिपीट कर लो, लेकिन ये अमाउंट जो है वो आप अपनी मर्जी से ले लें। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर फिर से आप इस अमाउंट को चेंज कर लें। ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद ये कैश इन हैंड इसको उठा करके आप अगले पेज पर लेकर के जाएंगे। जैसे ये हमने यहां पर कैश इन हैंड लेकर के आए, वैसे ही आप अगले पेज पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाएंगे, फिर उसका इसी प्रकार से कैश इन हैंड निकालेंगे, फिर उसको अगले पेज पर ले जाएंगे और फिर कैश इन हैंड निकालेंगे। ठीक है। तो ये आप
आपको अच्छे से समझ आ गया? वेरी गुड। ऐसी मैं आशा करता हूं कि ये आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से और बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को किया है और साथ के साथ आपने अपनी कैश बुक के अंदर भी इतना काम आप कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या सीखना है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से कैश इन हैंड को वेरीफाई करेंगे। अब आप कहते हो सर, जो ये मेरा 15,31,600 आया, क्या मेरा यह आंसर बिल्कुल ठीक है? यानी मैं ये आंसर किससे चेक करवाऊं? तो यह आंसर आप स्वयं चेक करेंगे। कैसे? जो मैंने वो लाइन लगवाई है ना, कैश के नीचे लाइन, इसीलिए लगवाई थी। मैंने क्या कहा था कि एक सीक्रेट है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। कहा था ना कि क्या है वो बात, एक सीक्रेट है। तो वो हमारा जो सीक्रेट था उसको अब हम ओपन कर रहे हैं। देखिए, तो यहां पर आप वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड कैसे करोगे? सबसे पहले आप अपने कैश इन हैंड को, यानी 17,27,000, जो ये वाला कैश है वो आप, ये जो आपका 17,27,000 है वो आप यहां लिख दें। क्लियर है? उसके बाद इसमें आप ऐड कर लो सिर्फ कैश वाले को। ये कैश है ना, ये देखो इसके नीचे अंडरलाइन है, और ये किस साइड है? रिसिप्ट साइड है। इसलिए क्या होगा? इसलिए ये प्लस होगा। 2,90,000 रुपए किस साइड है हमारा? ये रिसिप्ट साइड है। तो रिसिप्ट है इसलिए क्या होगा? रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ तो ऐड कर लो। ठीक है ना? उसके बाद ये टोटल हमारा कितना हो गया कैश? 20,17,000। क्लियर है? उसके बाद जो कैश हमारे पास से गया है, देखो एक ये कैश है और ये सारा हमारा कैश है। जो हमारे पास से कैश गया है उसको आप माइनस कर दें। एक तो हम माइनस कर दें 3,56,200। उसके बाद इन खर्चों का हमने ये टोटल कर लिया, ये सारा कैश था ना, तो इन सब का आप टोटल कर ली। टोटल हमारा कितना आया? टोटल कैश फॉर ऑल एक्सपेंसेस 1,29,200 रुपया ये हो गया। ये क्या होंगे? ये माइनस होंगे, यानी ये टोटल आपका, इसको टोटल कर लेंगे हम। तो ये टोटल हमारा, इसको माइनस करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया कितना? 15,31,600। यानी जो हमने कैश इन हैंड निकाला है ये 15,31,600, और ये हमारा मैच हो गया 15,31,600। इसका मतलब जो हमने यहां तक का काम किया है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चों, आप यहां तक बिल्कुल ध्यान से, यानी अपनी कैश इन हैंड की वेरिफिकेशन करके चलेंगे। ठीक है? एक एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप इस अपनी क्लास को दोबारा सुनेंगे, दोबारा सीखेंगे। क्लियर है? तो हम आगे मिलते हैं। किसके लिए? आगे आपको अपनी लेजर लेकर के आनी है। मैं आपको इस कैश बुक से लेजर के अंदर कैसे पोस्टिंग करते हैं ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखिए, कैश बुक के अंदर एंट्री करनी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अब हम लेजर के अंदर इन्हीं बिल से हम ये सारा काम लेजर के अंदर करेंगे। फिर हम ट्रायल बैलेंस बताएंगे। फिर फिर आप फिर आपको जीएसटी वाले बिल बताएंगे। फिर आप फिर से कैश बुक में एंटर करेंगे। फिर आप लेजर बनाएंगे। यानी आपको इस प्रकार से ट्रेंड किया जा रहा है कि आपको कैश बुक में काम करते हुए, लेजर के अंदर बिल काटते हुए, चाहे सिंपल बिल काटने हो, चाहे आपको जीएसटी वाले बिल काटने हो, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना। ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।